विवेक, नाश्ता लग गया, आ जाओ जल्दी। छोटी बहू, पूजा हो गई तुम्हारी? हाँ माँ जी, आज सवेरे सवेरे मिठाई लाल के यहाँ बढ़िया लस्सी बनती दिखी, तभी हमें लगा घर जाके दही खाएंगे और आपने दही मंगवा ली। मिलेगा मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा, लेकिन आज इस पर पहला हक किसी और का है। किसका? छोटी बहू का इंटरव्यू है ना आज, उसे दूंगी। जानते हैं माँ जी, अच्छी तरह से जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि हर बार छोटी बहू के इंटरव्यू से पहले आप उनको दही और शक्कर खिलाती हैं। अरे माँ जी, आप हमारा विश्वास रखिए, इस बार फौजी को नौकरी जरूर मिलेगी। कान्हा हमारी लाज हमारे मुंह में घी शक्कर। अरे माँ, जिन बच्चों के सर पर आप जैसी माँ का आशीर्वाद हो, उन्हें दही और शक्कर की क्या जरूरत है? उन्हें तो नौकरी मिलनी ही मिलनी है। ठीक कहा विवेक भैया ने। भगवान तुम्हें सफल करे। बेटर आइडिया। इस बार ना आप छोटी बहू की नौकरी के लिए नहीं, नौकरी पे टिके रहने के लिए प्रार्थना कीजिए। वादीजन है थोड़ा। वो क्या है ना, इतने सालों में इतनी नौकरियां बदल चुकी, टिकती तो है नहीं। चुप भी करो मृणालिनी, क्यों अच्छे समय में बुरी बात कर रही हो? विवेक, मैं बुरी, मेरी बातें बुरी, और तो और ये पोहा भी बुरा है। नमक है ही नहीं इसमें। बिरजू, नमक लेकर आना। जी। वो क्या है ना विवेक, मेरी ना सच बोलने की बुरी बीमारी है। तुम तो किचन में झांक कर देखते नहीं, लेकिन बाकी किसी से कुछ नहीं छुपाया। राशन की ये हालत है कि अगर आज मिल गया तो कल का कोई भरोसा नहीं, और अगर गलती से कल मिल गया तो परसों की कोई गारंटी नहीं है। बड़ी बहू, एक बात कहूं तुमसे, तुम्हें अगर इस घर की इतनी फिक्र है तो एक काम क्यों नहीं करती? तुम भी कुछ काम करना शुरू कर दो। देखो ना, हर कोई इस घर में काम कर रहा है। छोटी बहू काम कर रही है, विवेक बच्चों को पढ़ा रहा है, और यहाँ तक कि बिरजू भी ड्राइवर की नौकरी मिलने के पहले मजदूर की तरह काम करता था। बिरजू बैठ, तू भी नाश्ता कर। लेकिन तुम्हें तो देखती हूँ कि हाथ पैर चलाने की जगह जबान ज्यादा चलती रहती है तुम्हारी। तुम भी काम क्यों नहीं करती? क्यों मम्मी जी, क्यों करूं मैं काम? क्यों करूं मैं काम? अरे आफ्टर ऑल राजपुरोहित कोई मेरी वजह से तो गई नहीं, जिसकी वजह से गई है वो करे, और आप लोगों को शौक है तो आप लोग भी करो। वैसे थर्ड रेट काम करने के लिए पैदा ही नहीं। थर्ड ग्रेड यानी तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो निचले स्तर का है। माँ बेटी, मृणालिनी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। छोटी हमारी सोच होती है जो हमें मेहनत करने से रोकती है। तो तुम्हारी बड़ी सोच कौन सा सबके पेट भर रही है विवेक? जरा पेपर देना। अरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो, लेकिन उनके पेरेंट्स 6-6 महीने तक फीस नहीं देते, और तुम अपनी सो कॉल्ड बड़ी सोच की वजह से उनसे कुछ कह नहीं पाते। अब खड़ी रहोगी, मुंह क्या देख रही हो? दो ना पेपर। और दादी माँ, अरे दवा का 2 कौड़ी असर नहीं हो रहा, लेकिन नहीं, आपकी बड़ी सोच उनकी दवाई पर खर्च पे खर्च किए जा रहे हो। दीदी, बड़ी या छोटी सोच के बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन इन 5 सालों में अच्छा बुरा सब देखा है। हमारे घर पैसे आए हो या ना आए हो, घर में चूल्हा जला हो या ना जला हो, लेकिन मुझे इस बात की खुशी जरूर है कि हमारे घर में जो भी परिस्थितियां रही हो, हमारे घर के हर एक सदस्य का मान हमेशा बरकरार रहा है। और माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये मान हमेशा बरकरार रहेगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे जाना है। हाँ हाँ, आशीर्वाद तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन पहले दही तो खा लो। लो, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। खुश रहो। कान्हा, आपको शायद ये लग रहा होगा कि बीते सालों में मैं अपनी हट भूल गई, और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपसे हार मानकर नियति से समझौता कर लूंगी। लेकिन कान्हा, आप भूल रहे हैं, मैं आप ही की भक्त हूं और आपसे हार नहीं मानूंगी। मुझे पूरा विश्वास है वो लौटकर जरूर आएंगे, और आपके चरणों पर रखा हुआ ये लॉकेट मुझे अपने हाथों से पहनाएंगे। अब आपको अपने भक्त के साथ न्याय करना होगा।
अगर नौकरी सही निकली ना तो फिर देखिएगा वहां से कुछ मिठाई भी खा के आएंगे हम खुद। अब आशीर्वाद दीजिए हमें। हाँ बेटा, आशीर्वाद हमेशा साथ है तेरे। बाबूजी हम निकल रहे हैं। कान्हा आपका हर काम सफल करे। धन्यवाद भैया। माँ जी, हाँ बेटा, मैं भी जाती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। राधिका, राधिका, अरे ये तू है? मैंने पहचाना ही नहीं। लेकिन तुमने ये सूती साड़ी क्यों पहनी है? अरे जब मैं इतनी बड़ी होकर जब इतने, मेरी भी साड़ी ऐसी है। वैशाली, तुमने भी ऐसे साधारण कपड़े पहन रखे? क्यों? सबने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे? दादी माँ, वो आप बीमार हैं ना, तो वैद्य जी ने कहा है कि आपको हल्के कपड़े पहनाएं। इसीलिए हम सब ने सोचा कि अगर आप हल्के कपड़े पहन रही हैं तो हम क्यों ना पहने। लो सुनो इसकी बात। अरे बेटा, बुढ़ापे में हम कुछ भी पहने चलता है, लेकिन तुम लोगों के तो पहनने ओढ़ने के दिन है। अच्छे कपड़े पहना करो। अरे हम पुरोहित खानदान से हैं, कोई ऐसे वैसे थोड़ी ना है। पुरोहित खानदान महफूज। प्रणाली सब कुछ बदल गया सिवाय तुम्हारे। इस वर्तमान में अब भी इतिहास की तरह चिपकी हुई हो। विवेक, नानी, माँ जी के लिए पानी लेकर आओ। तो पानी पियेंगी ना माँ जी? हाँ, प्यास लगी है। जा बेटा। जाओ ले आओ। दादी माँ, वो मैं दान करने के लिए अनाथ आश्रम जा रही थी, मैं जाऊं? अरे हाँ बेटा, अनाथों की सेवा करने से तो बड़ा पुण्य मिलता है। जाओ बेटा जाओ। जी। खुश रहो। क्या करूं, नौकर सारे छुट्टी पे गए हैं ना, इसलिए। है ना मम्मी जी? चलो अच्छा किया, नौकरों को छुट्टी दे दी। अरे हाँ वैशाली जी। देव कहाँ है? उसका नाश्ता तैयार है ना? उसे भी तो मठ जाना होगा। हाँ जी माँ जी, लेकिन देव तो नाश्ता करके कब का चला गया वो मठ। चला गया? अरे तो छोटी बहू को साथ क्यों नहीं ले गया? रास्ते में अनाथ आश्रम पे उतार देता उसे। विवेक, अब तुम्हारी बारी। वो दादी माँ, देव को ना कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो तो सुबह सुबह ही निकल गया। अच्छा अच्छा, कुछ ये बच्चे कौन है? रोज आ जाते हैं। माँ जी, ये यही पड़ोस के बच्चे हैं, मैंने ही बुलाया है इन्हें। ना वो डाक टिकट इकट्ठा करने का बहुत शौक है। विवेक के पास बहुत सारे हैं ना। विवेक, ले जाना इन्हें, ले जा, दे दे। हाँ माँ, मृणाली बाकी की सब्जी काट देना। आओ। अच्छा अच्छा, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। वैशाली, तुम पूजा की तैयारी करो, मैं गंगा जल ले आती हूँ। कमरे में ही छूट गया। पूजा के बाद घर में छिड़क देंगे, इससे सुख शांति आती है। रहने दो, मैं कर दूंगी। थैंक यू मम्मी जी, सो नाइस ऑफ यू। माँ जी देखिए, जेंटलमैन लग रहे हैं कि नहीं? नहीं नहीं नौकरी, नहीं नहीं वर्दी। क्या क्या लेकर आया है तू? अरे वो सब्जी मिल रही थी ताजी। और ये देखिए क्या लाए हैं आपके लिए। क्या है? ताजे ताजे गर्मा गर्म लड्डू मिठाई लाल के यहाँ से। हम बोले थे ना आपको, लीजिए लीजिए मिठाई खाइए। अरे खाइए ना, खाइए खाइए। अरे अरे ये तो आपको दिखाना ही भूल गए, बहुत बढ़िया सब्जी लेके आए। अरे एकदम ताजा पोई का साग मिला हमको, हम ले आए। ये देखिए। अरे संभाल के बिरजू। हाँ। बिरजू,
ये सब करना तेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन देख तो एक बेटे की तरह जिम्मेदारी निभा रहा है तू। क्या मतलब है आपके कहने का? अरे मतलब हम आपके बेटे नहीं हैं का जी? कैसी बात कर रहा है तू? बेटा नहीं तो और क्या है तू? खूब तरक्की कर। माँ जी अब जाए नौकरी पे, नहीं तो साहब पहले दिन ही ड्यूटी से निकाल देगा। अच्छा माँ जी हम चलते हैं। हाँ बिल्कुल। बिरजू, तू है? दादी माँ, अरे ये क्या पहना है? ये तो वर्दी लगती है। वो दादी माँ, वो देव भैया अब बहुत बड़े आदमी हो गए ना, बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। मतलब इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि अब उनके साथ मिलके चलने के लिए वर्दी पहननी पड़ेगी ना, काहे कि इज्जत की बात हो जाती है ना दादी माँ अब, हैं? हाँ वो तो है, लेकिन ये देव है कहाँ? कब से नहीं मिला है? मेरी आंखें तरस गई उसे देखने के लिए। कब आता है कब जाता है पता ही नहीं चलता मुझे। उसे कह देना कि अब आएगा ना घर में तो मुझसे मिले बिगर कहीं नहीं जाएगा वो। अरे कितना मन करता है उसके साथ बैठ के बातें करूं, उसके और छोटी बहू के लिए अपने हाथ से सूजी का हलवा बनाऊं। उन दोनों को बहुत पसंद है ना, है ना? मुझे भी बहुत पसंद है। हम तीनों बैठ के खाएंगे। जी जी दादी माँ। याद से कहना। हाँ जा जा जा। माँ जी सूजी का हलवा खाएंगी? देव को आने दो, फिर सब साथ में बैठ के खाएंगे, है ना? अरे वाह ये तो अच्छी सब्जी है ना। जा रख लिया। ड्राइवर तुम यही रुको, हम लोग आते। अब आपको कैंडी फ्लॉस खाना होगा। हाय सोनाली, कैसी हो तुम? भैया कैंडी फ्लॉस बनाइए। नहीं यार मैं घर जा रही थी और रास्ते में एक कैंडी फ्लॉस वाला दिख गया, और तुम तो जानती हो दीपक की जिद। तू बता तू कैसी है?
आपको लगी तो नहीं? देखिए ये मेरा बच्चा है, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। बेटा तुम ठीक तो हो ना बेटा? थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ नहीं आती और इसे कुछ हो जाता तो इसके पापा और मेरी माँ तो मुझे मार ही डालते। वैसे इसके पापा कभी गुस्सा नहीं करते, लेकिन वो क्या है ना, अगर इसे जरा सी खरोच भी आ जाए तो वो तूफान खड़ा कर देते हैं। दीपक बेटा प्लीज अपने पापा से कुछ मत कहना। ये बताऊंगा। ओह आई एम सो सॉरी, मैं आपसे आपका नाम पूछना ही भूल गई। जी मैं राधिका हूँ। मैं कनिका हूँ। कहाँ जा रही थी आप? वो एक छोटा सा इंटरव्यू था। बेस्ट ऑफ लक। अब आप चाहें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? नहीं मैं चली जाऊंगी। मम्मा कैंडी। दीपक तुम्हारे इस कैंडी फ्लॉस की वजह से सब कुछ हुआ है। अरे कनिका जी, बच्चा है, अभी जिद नहीं करेगा तो कब करेगा? आपको कैंडी चाहिए? मैं भी लेकर आती हूँ। दीपक पापा से कुछ नहीं कहोगे ना, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। पक्का? राधिका जी आप पैसे मत दीजिएगा। ड्राइवर कैंडी फ्लॉस वाले को पैसे दे दो। दीपक प्रॉमिस करो ना, तुम कुछ नहीं कहोगे, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। प्रॉमिस? और माँ को भी नहीं कहोगे ना? ये लो। थैंक यू आंटी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। राधिका वैसे मैं कभी कभी और किसी किसी के लिए ही प्रार्थना करती हूँ, लेकिन आपके लिए प्रार्थना जरूर करूंगी। और देखिएगा आपको ये नौकरी जरूर मिलेगी। और अगर कोई गड़बड़ हो गई तो आप एक काम कीजिए, ये मेरा कार्ड रखिए, आप किसी भी वक्त मेरे घर आ सकते हैं। और मेरी माँ है, वो चुटकियों में आपकी नौकरी लगवा देंगी। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। अगर आपके लिए कुछ करना पड़ेगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। राधे राधे, मैं अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। चले।